Good morning, student. I am Vishwanath from CSS Academy. Today we present lecture number 11, which is belong to general entry. जनरल एंट्री में ही ये लेक्चर नंबर 11 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेक रिलेटेड या बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी जनरल मतलब बहुत सारी एंट्री होती हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा इसका टॉपिक ही है रिकॉर्डिंग फॉर बैंकिंग या चेक रिलेटेड एंट्री। तो बैंक से रिलेटेड और चेक से रिलेटेड जो भी मतलब कैसे जनरल एंट्री होती है आज हम उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जैसे कि कॉमर्स अगर आप लेते हो मतलब लेके पढ़ रहे हो तो चेक ड्राफ्ट का बहुत ही यूज़ होता है आज के बिज़नेस में। तो जैसे कि मान लो व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करोगे तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? आप पैसा जमा कर रहे हो, कहाँ जमा कर रहे हो? आपका पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो हु इज़ द रिसीवर, या कह सकते हैं ना कि आप पैसा जमा कर रहे हो, कहाँ जमा कर रहे हो? आप बैंक में जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। हु इज़ द रिसीवर? बैंक। तो बैंक को डेबिट कर दिया। आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो? आपके पास से क्या कम हो जा रहा है? यही सी बात है, आप कैश जमा कर रहे हो तो आपके पास से क्या घट रहा है? कैश घट रहा है। तो किसको हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे? कैश को। ठीक है, तो जब भी हम कैश बैंक में जमा करेंगे मतलब जब भी हम कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम ये एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, नाउ ये एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल है ₹10,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि बैंक में डिपॉजिट किया, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट। जैसे आपने 10,000 रुपये का बैंक में जमा किया या फिर आपने बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन किया। ठीक है, दोनों केस में क्या हो रहा है? बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करोगे या बैंक में पैसा जमा करोगे, जाहिर सी बात है आपका कैश कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो किसको हम डेबिट करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे। तो मैंने यहाँ बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो किसको क्रेडिट कर देंगे? टू कैश अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जब भी आप बैंक में पैसा जमा करोगे या फिर कोई अकाउंट ओपन करोगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब ये इसके पहले हम लोगों ने देखा कि बैंक में पैसा जमा करने की क्या एंट्री होती है। तो जाहिर सी बात है अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बैंक से पैसा विड्रॉल भी करना पड़ता है कभी कभी। तो जब आप बैंक से पैसा विड्रॉल कर रहे हो तो वो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम बैंक से कुछ पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो हम किसको डेबिट कर देंगे? कैश को डेबिट कर देंगे। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? कहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं हम? बैंक से कर रहे हैं। तो किसको क्रेडिट कर देंगे? बैंक को कर देंगे। बड़ा सिंपल है, जब जमा करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, जब विड्रॉल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नरेशन क्या होगा? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। अब फॉर एग्जांपल ₹2,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जैसे हमने बैंक से 2,000 रुपये विड्रॉल किया। हमने क्या विड्रॉल किया बैंक से? कैश। तो व्हाट इज़ कम इज माई बिजनेस? कैश। तो हमने किसको डेबिट कर देंगे? कैश को हमने डेबिट कर दिया 2,000 से। कहाँ से पैसा विड्रॉल किया? हमने बैंक से विड्रॉल किया। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को। क्रेडिट के लिए हम CR यूज़ नहीं करेंगे, हम टू का यूज़ करेंगे, टू बैंक अकाउंट 2,000। ठीक है, नरेशन क्या बना लेंगे? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो जब भी हम बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, थर्ड हम लोग देखते हैं चेक या ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक इन अ सेम डेट। क्या मतलब है? अगर मान लो किसी पार्टी से हमें कोई चेक मिलता है या ड्राफ्ट मिलता है, किसी पार्टी से या किसी पर्सन से हमें चेक या ड्राफ्ट मिला और मैंने उसी दिन मान लो कि 10 जुलाई को मुझे एक चेक मिला। ठीक है, 25,000 का, और 10 बजे मुझे ये चेक मिला और मैंने 12 बजे जब सबमिट कर दिया बैंक में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? किसी कस्टमर से, ठीक है, मतलब चेक या ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी कस्टमर, मतलब किसी कस्टमर से या किसी पार्टी से हमें चेक मिला 10 जमा, ठीक है, और चेक उसी डेट को हमने, ठीक है, सेम डेट को बैंक में जमा कर दिया। मतलब सेम डेट को अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या एंट्री करते हैं? अब मान लो किसी पार्टी से चेक मिला
और उस चेक को मैंने कहाँ भेज दिया, वो मेरा चेक कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो किसको डेबिट कर देंगे, बैंक को। अब जिस पार्टी से हमें मिला है, ठीक है, हु इज़ द गिवर, यहाँ कौन देने वाला है, जो भी पार्टी दे रहा है उस पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक इन ए सेम डेट, ठीक। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं आप। ₹50,000 चेक, एक चेक है 50,000 का, रिसीव फ्रॉम राम, राम नाम के एक बंदे से हमें 50,000 का चेक मिला और डिपॉजिट इनटू सेम डेट, उसी डेट को मैंने बैंक में जमा कर दिया। मान लो 1 जुलाई को मुझे चेक मिला और 1 जुलाई को ही मैंने उस चेक को जमा किया, ठीक है। हमारा चेक कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। ये चेक हमें किसने दिया है, राम ने, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, राम को। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया टू राम्स, ये राम को, राम ने मुझे चेक दिया है तो क्रेडिट किसको करेंगे, राम को, टू राम्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या डील करेंगे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक इन ए सेम डेट, ठीक है। फिर हम बता दे रहे हैं, अगर किसी पार्टी से चेक मिला या ड्राफ्ट मिला और उसी डेट को अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जिस बंदे से हमें चेक मिला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। एग्जांपल भी मैंने दिखाया कि 50,000 का चेक मिला मुझे राम से और सेम डेट को मैंने बैंक में जमा किया। कहाँ जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका चेक था ये, राम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चेक या ड्राफ्ट रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक इन ए सेम डेट। इसका क्या मतलब है, हमें किसी पार्टी से चेक मिला और उस चेक को मैंने उस डेट को जमा नहीं किया, ठीक है, 2 रोज़ बाद जमा किया, तब क्या एंट्री बनती है, चेक इन हैंड, या कभी कुछ लोग कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं, या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू जिस कस्टमर से हमें मिला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक इन ए सेम डेट, मतलब चेक तो मुझे मिला लेकिन हमने उस चेक को तुरंत जमा नहीं किया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, चेक इन हैंड या कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है, जब बैंक में हमने चेक जमा किया और चेक ने उस, मतलब बैंक ने उस चेक पे पेमेंट करने से मना कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर्ड, ठीक है। अगर हमने, किसी पार्टी ने मेरे को चेक दिया और मैंने उस चेक को बैंक में जमा किया, 4 रोज़ बाद में जब क्लियरिंग बैंक्स में पता करने गया कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस आया, तो बैंक वाले ने बोला कि भैया जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं इंक्रीज़ किया। तो अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या एंट्री हम लोग करते हैं, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिस बंदे का चेक रहता है उसको डेबिट करते हैं और बैंक को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। नरेशन क्या लिखते हैं, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। नेक्स्ट है, चेक इश्यूड टू एनी पर्सन या एक्सपेंस पेड बाय चेक। अगर हम किसी पार्टी को चेक इशू कर रहे हैं तो पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, कोई खर्चा कर रहे हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। बैंक क्यों कर रहे हैं, हम जब किसी पार्टी को चेक पेमेंट करते हैं तो मेरा पैसा कहाँ से कम घटेगा, चेक इशू करने का मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, इसीलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया। कोई खर्चा दे रहे हैं चेक से तो पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसको क्रेडिट किया, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैश पेड टू राम फॉर ₹70,000 बाई चेक। राम को हमने चेक से 70,000 पेमेंट किया, हु इज़ द रिसीवर, राम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मेरा कहाँ से पैसा घटेगा, बैंक से, इसलिए किसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट टू बैंक। इधर देख लीजिए, सैलरी पेड फॉर ₹2,000 बाई चेक, सैलरी दिया है, खर्चा किया है, नॉमिनल अकाउंट में जहाँ पढ़ा है हमने, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कहाँ से पैसा विड्रॉल, मतलब कहाँ से पैसा घट रहा है, आपके बैंक से, इसलिए किसको क्रेडिट करेंगे आप लोग, बैंक को। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर हम लोग देखते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक बाय ओनर फॉर इट्स पर्पस। अगर कभी कभी बिजनेस का मालिक, ओनर, ठीक है,
अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा विड्रॉल करे, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एनी ओनर विड्रॉल एनी कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस कॉल्ड ड्राइंग। तो जब कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल करता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ये खर्चा है मेरे, इसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कहाँ से पैसा विड्रॉल कर रहा है? बैंक से, तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को करेंगे। नरेशन बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक तो, जैसे ये विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ फॉर ₹2000। यहाँ प्राइवेट यूज़ किया है, मतलब इसको ड्राइंग बोलेंगे। खर्चा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पैसा तो विड्रॉल बैंक से हो रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी इफ़ एनीबडी हैज़ एनी प्रॉब्लम टू आस्क मी। थैंक यू।